ज्यादातर उम्मीदवार एमसीक्यूज में पास होकर भी फाइनलिस्ट से बाहर हो जाते हैं क्योंकि इन्हें शॉर्ट सवालात का जवाब लिखना नहीं आता। आज मैं आपको 15 फरवरी के ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा कि पूरे नंबर कैसे लिए जाते हैं। आज हमने रेस्क्यू 1122 सीटीएस के तहत 15 फरवरी 2026 को होने वाले ईएमटी की पेपर सीरीज के आखिरी हिस्से में थ्योरी और वजाहती सवालात को हल करना सीखेंगे। रेस्क्यू 1122 की फाइनल तैयारी और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अभी हमारे चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये आपके सामने डिस्प्ले हैं जो इस बार फरवरी 2026 के पेपर में ईएमटी के पेपर में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। ये 15 नंबर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह का नोट आपके सामने डिस्प्ले होता है। राइट शॉर्ट नोट on the given question. Each question carries equal marks 5 each. यानी कि हर क्वेश्चन के जो है 5 मार्क्स है। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। इन केस ऑफ मास कैजुअलिटी इंसिडेंट व्हाट इज द रूल ऑफ फर्स्ट अराइवल रेस्क्यूअर और ईएमटी। यानी कि एक मास कैजुअलिटी इंसिडेंट हो गया है, मेजर इंसिडेंट हो गया है, तो जो फर्स्ट हमारा रेस्क्यूअर रिस्पॉन्स करता है ईएमटी, तो उसका क्या रोल है, क्या किरदार है। दूसरा सवाल था जो अभी आया है, A patient is found unresponsive and pulseless. इनके एक पेशेंट आपको मिला है जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अनरिस्पॉन्सिव है, उसकी पल्स भी नहीं आ रही। आउटलाइन द इनिशियल स्टेप ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर। आप हाई क्वालिटी सीपीआर के लिए क्या स्टेप लेंगे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो अभी आया है वो था इन लिस्ट 3 कंपोनेंट ऑफ देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑन देयर प्राइमरी फंक्शन। इनके अपना जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 3 मेन कंपोनेंट लिखने थे और इसका मेन फंक्शन लिखना था। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज ये तीनों सवालात आपको मैं हल करके दिखाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 था डिफाइन मास कैजुअलिटी इंसिडेंट एमसीआई एंड इनिशियल रोल ऑफ ईएमटी। तो इसका अगर मैं इसके उर्दू के अंदर मैंने आपको वजाहत कर दी है। तो मास कैजुअलिटी इंसिडेंट से मुराद ऐसा हंगामी वाकया है जहां जख्मियों की तादाद जो है दस्तयाब वसाइल और तिब्बी अमले से ज्यादा हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एमसीआई कहते हैं। एक ईएमटी का बुनियादी इब्तदाई किरदार ये होता है कि वो सबसे पहले सीन सेफ्टी को यकीनी बनाएगा। यानी सबसे क्या करेगा, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देगा। ठीक है, उस एरिया को जहां पे इंसिडेंट हुआ है, जैसे 2 बसें आपस में कोलैप्स कर गई हैं, लग गई हैं, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है मास कैजुअलिटी इंसिडेंट है। ठीक है, जिसके अंदर इतना विक्टिम है, जख्मी इतनी है कि वो हमारे सोर्सेज से ज्यादा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सीन को सिक्योर कर देना है, सेफ कर देना है। उसके बाद ट्रियाज का अमल शुरू करना है, यानी कि दर्जाबंदी करनी है। हमने प्रायोरिटी सेट करनी है कि सबसे पहले हमने किन पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है, ताकि ये फैसला किया जाए कि किस मरीज को फौरी इलाज की जरूरत है। इसके बाद में मुंतकिल किया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। आखिर में कंट्रोल रूम को ओवरऑल सूरत हाल की दुरुस्त इतला दी जाती है। ठीक है, ये एक ईएमटी की जिम्मेदारी के अंदर आता है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, हाई क्वालिटी सीपीआर किसे कहते हैं कि 5 बुनियादी उसूल हैं जो मरीज के बचाने के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। वो सारे मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ। सबसे पहला यह है कि जब वो सीपीआर कर रहा हो उसकी रफ्तार कम से कम 100 से 120 बार फी मिनट रखे। ठीक है, नीचे ले जाए, कंप्रेशन करे, वापस ले आए, ये जो रफ्तार है 100 से 120 बार रखे। अच्छा, इसी YouTube चैनल के ऊपर मैंने एक फर्स्ट एड की सीरीज अपलोड की हुई है जिसके अंदर सीपीआर का मुकम्मल तरीकाकार मैंने डेमो करके दिखाया हुआ है। तो उसको देख लेंगे तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसकी जब सीपीआर कर रहे होते हैं तो इसकी जो गहराई रखनी है वो 2 से 2.5 इंच तक या 6 से 5 सेंटीमीटर तक हम एक अडल्ट पेशेंट को दबाते हैं। तीसरा जो इसके अंदर मेन पॉइंट है वो है सीने की वापसी। उसको जब हम नीचे प्रेस कर रहे हैं उसको वापस रिकॉइल होने देना है, यानी कि जिस तरह वो नीचे जा रही है जस्ट इस तरीके से वापस आए। अच्छा, उसके बाद जो है चौथे नंबर में ध्यान देना है तातुल की कमी, यानी कि इसमें यह सीना दबाने के अमल से 10 सेकेंड से ज्यादा वक्फा ना आने दें। अगर हमने कर रहे हैं सीपीआर, हम थक गए, ठीक है, हम रोकना चाह रहे हैं तो 10 सेकंड ही रोक सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम रुकेंगे तो फिर क्या होगा, हमने जो पहले मेहनत की हुई है वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी।
अच्छा, लास्ट में जो है ज्यादा हवा से परहेज करें। अगर हम मसनूई सांस दे रहे हैं, उसकी जरूरत है, तो हमने क्या करना है, मसनूई सांस देते हुए ज्यादा यानी कि जोरदार फूंक नहीं मारनी, एक नॉर्मल पफ देना है, इसको ब्रेथ उसका देना है, ठीक है, मसनूई सांस देना है। इसी तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन था, अगर हम उसको देखें, आप इतना इतना लिखते जाएंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन था, ब्रीफली एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन। अच्छा, अगर हम निज़ाम तनफ़ुस को देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो क्या है। अच्छा, अज़ा का वो मजमुआ है निज़ाम तनफ़ुस जिसका बुनियादी काम जिस्म में ऑक्सीजन लाना है और जहरीली गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना है। ये हमारा मेन निज़ाम तनफ़ुस है। अच्छा, अगर हम इसकी बुनियादी हिस्से को देखें, इसमें सबसे पहले हमारा नाक आ जाता है, नोज आ जाता है, फिर उसके बाद हल्क जिसे फ्रैंक्स कहते हैं वो आ जाती है, फिर हवा की नाली जिसे हम ट्रिकिया कहते हैं वो आ जाती है, फिर लास्ट में आ जाते हैं हमारे फेफड़े, ठीक है। अच्छा, हवा फेफड़ों के आखिरी हिस्से यानी एल्वोलाई तक पहुंचती है, जहां से ऑक्सीजन जो है हमारे खून में शामिल होती है, और खून से जो है उसी एल्वोलाई में खून जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के जरिए फिर वो अपना खारिज हो जाती है, ठीक है। वहां पर क्या होती है, अपना जो ऑक्सीजन है मिक्स हो जाती है, और फेफड़े क्या करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर देते हैं, फिर हम उसको मुंह के जरिए, नाक के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये थे मेन 3 क्वेश्चन जो इस बार CTS के पेपर में, EMT के पेपर में आए हैं। इस तरह का पैटर्न होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेन था आपको पैटर्न समझाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 फरवरी 2026 का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर हल कर लिया है। पहले जो हमारा पोर्शन था, पहले वीडियो के अंदर हमने उसके IQ लेवल, जनरल नॉलेज और इंग्लिश को कवर किया है। दूसरे के अंदर हमने जो है पूरा मेडिकल के टेक्निकल तमाम क्वेश्चन को हल किए हैं, ठीक है। तो नए उम्मीदवार इन तीनों वीडियोस को बार बार देखें ताकि इनका टेस्ट पहली बार में क्लियर हो जाए। सैको टेस्ट और EMT मेडिकल टेस्ट की मुकम्मल सीरीज की 15 वीडियोस के साथ फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू को पास करने के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, बनी हुई है। आप उसका विजिट करें और इंशाअल्लाह आप अपने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।